Good morning, dear students. Welcome back after a long time. Today we are going to start our new chapter number 8, comparing quantity, and we just solved the first exercise 8.1. Okay, so let's move on. First questions. Question number 1: find the ratio of the followings A, B, C and D. Okay, अब आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, सो रेशियो यानी कि रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि जिसके बीच में आप रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स उन दोनों जो आपके पास मेजरमेंट होते हैं या अपन क्वांटिटीज होती है उनकी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। अगर दोनों लेंथ के, अगर एक लेंथ में दे रखा है तो दूसरी भी लेंथ की यूनिट्स के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ए से। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ए। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपको दे रखा है ₹5 to 50 पैसे। अब देखो ये दोनों मेजरमेंट की जो दोनों एक यूनिट रुपीज है, एक यूनिट पैसे, एंड वी ऑल्सो कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अदर, यानी कि आप एक दूसरे की यूनिट को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि आपके पास जो ₹5 है इसको हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया इनटू पैसे में। सो नाउ इट्स बिकम 500 पैसे टू 50 पैसे। ठीक है, पैसे, बिकॉज ऑफ ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसे। ये आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। ओके, यहाँ पर आफ्टर दैट अब जैसे इसको कन्वर्ट करना है तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। सो फर्स्ट राइट इन फ्रैक्शन। सो फर्स्ट आपको न्यूमरेटर में लेना है और दूसरा आपको डिनोमिनेटर में लेना है। सो 500 पैसे अपॉन 50 पैसे। ओके, सो 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका। नाउ इट्स बिकम 5 के टेबल से इसको कैंसिल किया, 10, इट इज 1, सो 10 अपॉन 1। सो फाइनली वी गेट 10:1। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेम एज बी की अगर बात करें, सो 15 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, अब और दूसरा आपके पास 210 ग्राम। ये एक तरह से थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो रहा है। सो kg नॉट किलोमीटर, ना इट इज किलोग्राम, इट इज किलोग्राम नॉट किलोमीटर। अब देखिए दोनों ये kg के अंदर है और ये ग्राम के अंदर है, तो आपने क्या किया, इसको सेम रखा लेकिन इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इन ग्राम। सो 1 kg, नाउ वी नो दैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है। सो व्हाट इज द 15 kg इज इक्वल्स टू 15,000 ग्राम। ये अब इनका आपको निकालना है रेशियो। सो फर्स्ट वी राइट इन फ्रैक्शन ग्राम, इट इज 210 ग्राम। ओके, सो फर्स्ट 0 से ये 0 आपका हो गया कैंसल। नाउ इट इज कैंसल विद द टेबल ऑफ 3, इट इज 7 टाइम्स एंड इट इज 5 यानी कि 500 टाइम्स। अब देखो 7 इज अ प्राइम नंबर, अब आप कैंसिल नहीं कर सकते। सो फाइनली वी गेट 500 अपॉन 7। सो द रेशियो इज 500:7। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी पार्ट। सेम एज आपको क्या करना है कि सी वाला पार्ट जो दे रखा है उसको सॉल्व करना है। तो देखिए सी के अंदर क्या गिवन है, 9 मीटर, सी 9 मीटर एंड 9 मीटर और ये दे रखा है 27 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, 9 मीटर को कन्वर्ट किया। सो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। सो 9 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, एज इट इज सेम ही रखा है इसको। नाउ राइट इन फ्रैक्शन। सो 900 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 27 centimeter. Okay, so table of 9, it is table of time 9, it is 1 times yani 100 times and it is 3 times. So finally we get 100 upon 3. So the ratio is 100:3. 100:3. Now the last part of this first question,
Now it is a D part, 30 days, okay, 30 days and it is 36 hours, 36 hours. अब देखिए इसमें डेज दे रखा है, ये आवर्स है, तो आपको क्या करना है, इस डेज को हमको आवर्स में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट 1 डे, नाउ वी नो दैट 1 डे है ना, 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, 24, ठीक है, 24 आवर्स होता है. सो दिस 30 इज मल्टीप्लाई बाय 24, देन इट्स बिकम आवर्स, ये आवर्स बन जाएगा, ठीक है. सो या चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखें या इसी फॉर्मेट में रखें, अल्टीमेटली आपको इसको कैंसिल करना है. सो राइट इन दिस फॉर्म, सो 30 इंटू 24 अपॉन 36. नाउ इट इज आवर्स, it is also hours, same units. Now 36, now table of 6, it is 5 times, it is 6 times, again it is cancelled with the table of 6, 1 times, it is 4 times. So finally we get 20 upon 1. So the ratio is 20:1, 20:1. अब इन सारे क्वेश्चंस में आपने एक कॉमन है ना, कॉमन थिंग्स नोटिस किया होगा कि व्हाट इज द कॉमन थिंग्स इन ऑल द क्वेश्चंस. आपने देखा होगा कि यहाँ पर इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, यहाँ देखो आप, है ना, और आपको पता होगा रेशियो की कोई यूनिट्स नहीं होती है. रेशियो जस्ट एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं. अब अगर आपको कहा जाए कि ये दो पार्ट आपके पास गिवन है, 9 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर, तो कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर ग्रेटर है. तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो हमको इसको रेशियो में कन्वर्ट करके, और जिसका रेशियो यानी कि इसका रेशियो ग्रेटर है, दैट मीन्स 9 मीटर इज द ग्रेटर क्वांटिटी, है ना. इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर फॉर एवरी 6 स्टूडेंट. हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट. ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक तरह से कि कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर्स है आपके पास, वो 6 स्टूडेंट इसको यूज करते हैं, है ना. 3 कंप्यूटर्स फॉर द 6 स्टूडेंट्स. तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड, यानी कि कितने कंप्यूटर्स आपको जरूरत पड़ेंगे 24 स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, तो अब देखो इसमें हम रेशियो का यूज कैसे करेंगे और इसको आंसर को कैसे हम फाइंड आउट करें. अगर आप यहाँ पर देखें, सो एवरी 3 कंप्यूटर फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, यानी कि इसका अगर हम रेशियो फाइंड आउट करें, देन इसका मतलब क्या हुआ, 3:6, यानी कि 3 कंप्यूटर पे 6 स्टूडेंट यूज हो रहे हैं. ठीक है, और अगर आपके पास ये इसका रेशियो अगर फाइंड आउट करें, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपके पास गिवन नहीं है. सपोज हमने इसको x एज्यूम कर लिया, सपोज x कंप्यूटर्स, तो जो x कंप्यूटर्स है उसका जो रेशियो आएगा वो आएगा x:24. और आपको पता है कि अगर इसका जो भी आंसर आएगा, दोनों जो रेशियो है वो इक्वल होंगे, है ना. क्यों? क्योंकि आपने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, अगर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज किया है तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी इंक्रीज होंगे, बट द रेशियो जो होगा वो सेम होगा, यानी कि इसका और इसका दोनों का रेशियो सेम होगा. सो वी फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यूजिंग द इक्विवेलेंट रेशियो. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये जो रेशियो आ रहा है, इसका हमने कन्वर्ट 3/6 इज इक्वल्स टू x/24. ठीक है, रेशियो को हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये लिखा आपने. नाउ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, सो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, नाउ इट इज 6 into x and it is 3 into 24. नाउ फाइनली x इक्वल्स टू 24 इंटू, अब देखो इस x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन 6 की टेबल से इसको कैंसिल किया, 4 टाइम्स, नाउ 4 इंटू 3, 12. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 12. और x आपने एक तरह से क्या एज्यूम किया था, नंबर ऑफ कंप्यूटर. सो 12 कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो रेशियो मेथड से, यानी कि इक्विवेलेंट रेशियो का हम यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और विदाउट रेशियो भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो जो मेथड आपको यूज अच्छा लगे उससे हम सॉल्व करेंगे, बट हियर वी डिस्कस ओनली द रेशियो मेथड्स, सो यूज हियर ओनली रेशियो मेथड.
See the next question number 3. Population of Rajasthan is 570 lakhs. Population of UP 1660 lakhs. Area of Rajasthan 3 lakh kilometer square, and area of UP is 2 lakh kilometer square. Now question is, first, how many people are there per kilometer in both these states, and the second question, which state is less population, है ना, कम पॉपुलेशन किस स्टेट्स की है वो बताना है। और दूसरा क्वेश्चन जो है उसको आपने बताना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी जो पीपल है वो आपको बताना है। हाउ मेनी पीपल्स आर देयर पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर कितनी पीपल्स रहती है उसको आपको बताना है। सो इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, solve the first part. So population in Rajasthan per kilometer square is equals to 570 divided by 3. अब यहाँ पर हमने इसको डिवाइड क्यों किया, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन आपके पास गिवन है, टोटल आपके पास एरिया गिवन है। व्हेन वी डिवाइड दिस पार्ट टोटल पॉपुलेशंस डिवाइडेड बाय दिस टोटल एरिया, देन वी हैव जो भी आंसर आपके पास आएगा, जिसे आपने लिखा है यहाँ पर, इसको हम सॉल्व करेंगे, देन इट इज 1 टाइम्स एंड इट इज 90, यानी कि 190 lakhs पीपल्स पर किलोमीटर, यानी कि एक तरह से ये इसकी डेंसिटी आ रही है कि यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर इतने 190 है ना, 190 lakhs पीपल्स यहाँ पर क्या होते हैं, रहते हैं। सॉरी 190 lakhs नहीं आएगा, ओनली 190 पीपल्स पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर की जो रेंज है उसके अंदर 190 पीपल्स क्या होते हैं, रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेम, ये तो आगा फर्स्ट, सेम एज पॉपुलेशन इन राजस्थान की जगह आपका हो जाएगा यूपी, ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर इज 1660 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 830 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको लिख लेते हैं। पॉपुलेशन इन यूपी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीधा सा, विच स्टेट हैज लेस पॉपुलेशन, कौन से स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो लेस है, सो वो हो जाएगा राजस्थान, है ना, क्योंकि इसके आप देख सकते हैं इसकी जो पॉपुलेशन है वो इससे कम है, सो इट इज राजस्थान। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें।